ठीक है, चलो देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने एक चीज बोली थी कि सबसे पहले क्या लगाया उसके अजम्पशंस, क्या लगाया उनमें अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या क्या थे अपने पास कि एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेंगी फिक्स, दूसरा स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल एंड देयर इज नो स्लैग। क्या नहीं रहेगा बोला था स्लैग, स्लैग नहीं रहेगा मतलब स्ट्रिंग के पीछे एक बॉक्स के पीछे दूसरा ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, नहीं तो स्ट्रिंग जमा हो जाएंगी। समझ में जैसे मैंने कहा उस हिसाब से अगर हमने सरफेस पे दो ब्लॉक्स रखे हैं, एक और ये दो, ए एंड बी। अब ए आगे जा रहा है, बी वहीं पे है सपोज, तो स्ट्रिंग तो स्लैग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा स्लैग। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहे चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहे, ये क्या रहेगा जीरो रहेगा। क्या रहेगा जीरो रहेगा, मतलब ये बदलेगा नहीं। क्लियर, ठीक है, ये एक चीज हुई। अब एग्जांपल पे से समझते हैं अपन कि हम यूज कैसे करेंगे। देखिए हमने एग्जांपल लिया था कि इसको बोल दिया ब्लॉक ए या फिर बी बोल दो, एक एंड ए था, इस एंड ए को हमने खींचा कितनी वेलोसिटी के साथ u, कितनी वेलोसिटी के साथ बेटा u, इतनी वेलोसिटी के साथ। और हमें पूछा गया था इस ब्लॉक बी की स्पीड कितनी, बराबर है किसकी स्पीड पूछी थी, ब्लॉक बी की। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमने पहले ही बोल दिया कि स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स, मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। कैसी है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते पहले। अगर मैंने इसे u से खींचा मतलब इस हर पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए u, क्योंकि हर पॉइंट एक जैसी स्पीड के साथ ही जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग बदलने वाली नहीं। मतलब स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई अपनी u, कितनी हो गई u। अब ये ब्लॉक तो आगे जा रहा है स्पीड से vb, तो सपोज इसका एंगल ये क्या है थीटा, क्या है एंगल थीटा। तो इस vb के मैं दो कंपोनेंट बना सकता, कितने कंपोनेंट बना सकता हूँ, दो। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा साइन और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, तो ये बन जाएगा vb cos थीटा। ये इसके अलोंग ही आया स्ट्रिंग के अलोंग, u भी स्ट्रिंग के अलोंग था, ये भी स्ट्रिंग के अलोंग, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए सेम। एक ही स्ट्रिंग के पार्ट की दो अलग अलग स्पीड तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने ये बोल दिया कि u और vb cos थीटा क्या है सेम, मतलब u बराबर vb cos थीटा। तो vb इज इक्वल टू आ गया था u डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है क्या, यस और नो। इसी चीज को लेंथ के फॉर्म में हमने पढ़ा था, किसके फॉर्म में पढ़ा था, लेंथ के। बस ये एक ही क्वेश्चन अपन लेंथ के फॉर्म में करेंगे, बाकी तो फिर अपन डायरेक्ट करते हैं। बाकी कैसे करते हैं, डायरेक्ट, सिर्फ समझने के लिए कि अपने पास ये दो डिस्टेंस थे, अब ये जो डिस्टेंस था इसको मैं बोल देता हूँ सपोज L1 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं बोल देता हूँ L2 और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे मैं बोल देता हूँ Y। और इस पॉइंट पे अपनी स्पीड कितनी है बेटा u। देखो भाई जिसको नहीं करना है उठ के चले जाओ, उठ के चले जाओ, जबरदस्ती थोड़ी ना है। u कितनी स्पीड है उसकी u, मतलब उसको u स्पीड से हम कहाँ लेके जा रहे हैं आगे, सही है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है u के कारण कौन सी लेंथ बदलेंगी बेटा L2, कौन सी लेंथ बदलेंगी L2, सही है। तो मैं u को क्या बोल सकता हूँ dL2 बाय dt, सही है ना। वही v के कारण कौन सी लेंथ बदलेंगी L1, तो मैं v को लिख सकता हूँ dL1 बाय dt, सही है। लेकिन क्योंकि ये लेंथ कम हो रही तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये लेंथ बढ़ने वाली है इसलिए ये क्या रख सकते हैं अपन प्लस, क्या रख सकते हैं प्लस। तो एक माइनस हो गया और एक क्या हो गया प्लस, ठीक। अब अपनी एजम्पशन के हिसाब से पहला एजम्पशन क्या था अपना, लेंथ इज फिक्स, क्या था लेंथ इज फिक्स। तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये लेंथ कितनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसे a बोल दिया अपन ने, इसे क्या बोल दिया था b। तो ये जो AB लेंथ है ये तो फिक्स है ना, ये बदल नहीं सकती क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है फिक्स, क्या होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स होती है। तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा अपन कांस्टेंट, क्या बोल देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है कांस्टेंट है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है ये वाली लेंथ L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस L2 बराबर कांस्टेंट,
ठीक है क्या? यस और नो? अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता, L1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर कितना? 1/2 प्लस L2 बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। सही है? अबे सही है क्या? चलिए, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो हाफ आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा L1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। अंदर का डेरिवेटिव लेंगे L1 स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 2L1, और L1 का डेरिवेटिव dL1 बाय dt, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0, प्लस L2 का डेरिवेटिव हो गया अपना dL2 बाय dt, बराबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हुआ? 0। सही है? अब इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे, ये 2 कैंसिल, तो ये L1 है, ये नीचे चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो L1 डिवाइड में क्या हो जाएगा? L1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पावर माइनस 1/2, नीचे गया तो 1/2। ठीक है? कितना हो गया? 1/2 इंटू dL1 बाई डी टी। dL1 बाई डी टी यानी अपने पास कौन है? माइनस v। कौन है? माइनस v, प्लस dL2 बाई डी टी। dL2 बाई डी टी मतलब कौन है अपने पास? u, बराबर 0। ठीक है क्या? अब L1 एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी cos थीटा। हाँ या नहीं? कौन होता है? cos थीटा होता है। कौन होता है? cos थीटा। तो ये बन जाएगा cos थीटा इंटू माइनस v प्लस u बराबर 0, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू u बाय cos थीटा। तो सेम ही कहानी है। ठीक है? दोनों का आंसर क्या था? सेम। लेकिन ये मेथड सॉल्व करने में क्या ज्यादा जाता है? टाइम, तो इसलिए अपन इसमें पढ़ेंगे नहीं। ठीक है? अपन कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट। अब इस डायरेक्ट वाली को और थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया? एक हॉरिजॉन्टल पे था, एक इधर था, अब अपन 2 ब्लॉक लेते हैं। चलो लिखते बैठना नहीं है, चलो देखते हैं। एक ब्लॉक इधर है बोल दिया मैंने ए, ये जा रहा पुली के ऊपर से, इधर एक दूसरा ब्लॉक है बी। सही है? ठीक है क्या? तो सब ब्लॉक है बी। अब मैं बोल देता हूं सपोज बी ब्लॉक जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 10। ठीक है क्या? ये भी स्मूथ सरफेस पे, ये भी स्मूथ सरफेस, ये तो पुली है फिक्स, चलेगा? जाए ना बाबा। इधर एंगल दिया है सपोज 37, इसका एंगल इधर हमें दिया है कितना? 53। हमें पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है? तो क्या करेंगे? अब ये 10 इधर है बेटा, तो इसका एंगल यहाँ पे कितना बनना चाहिए? 37। यस और नो? कितना बनना चाहिए? 37। अब ये VA इधर जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा। सही है क्या? इस 10 का स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? चलो देखिए, ये बन जाएगा अपना 10 है इसके साथ, तो ये 10 cos 37। ये परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा? 10 sin 37। समझा कि नहीं? अरे यस और नो? ये स्पीड ऐसी थी, 10 ऐसा था, 10 का एंगल इधर कितना है? 37। जिस साइड एंगल वो कंपोनेंट क्या बन गया? cos। दूसरा कौन बन गया? sin। वैसे इसके बारे में, किसके बारे में? ए के बारे में देखेंगे। तो ये तो इधर जा रहा था, ये ऐसा है, इसका कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा, VA cos 53। ये परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा? VA sin 53। तो हमें परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से कोई लेना देना? हमें तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग होना। किसके अलॉन्ग होना? स्ट्रिंग के। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग 2 आ गए बेटा अपने। स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितने आ गए? 2। कौन कौन है? VA cos 53 बराबर 10 cos 37। जम गया ना? तो VA cos 53 कितना होता है? 3/5। 10 cos 37 क्या होता है? 4/5। तो VA आ जाएगा 40/3। समझ गए क्या? हो या नहीं? यस और नो? समझ गए? चलो ठीक है।
तो हम क्या ढूंढ रहे हैं इनडायरेक्टली, हम स्ट्रिंग के अलोंग जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट्स है उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनको क्या करते जा रहे हैं, इक्वेट। क्या करते जा रहे हैं, इक्वेट। क्लियर हो गया? चलो एक और, ऐसा भी किया है अपन ने। ठीक है क्या? ये जा रहा बोलते 50 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड? 50। और इसका यह एंगल है, कुछ भी ले लेते अपने मन से, कितना ले लो, चलो बताओ 30 डिग्री ले लेते। चलो क्या जा रहा है अपना, कितना ले लेते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो इसकी स्पीड पूछी, इसकी स्पीड पूछी। तो इस 50 का कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, कॉस। कौन सा आएगा भाई साहब, कॉस। तो ये क्या होना चाहिए अपने लिए, 50 कॉस 30। हमें सही है? चलो ये स्पीड लेके ये इधर आएगा, हाँ या ना? मतलब सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ VA बराबर क्या, तो 50 कॉस 30। अब कॉस 30 क्या होता है भैया, √3/2। 2 1 2 25, 25 √3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे वाले आए तो अपन डायरेक्ट बना सकते हैं। काय पे जाना है अपने को, सिर्फ स्ट्रिंग ढूंढनी है। स्ट्रिंग के अलावा जो कंपोनेंट्स है उन्हें क्या करना है, इक्वेट। क्या करना है, इक्वेट। आ जाएंगे हाँ या नहीं? चलो ठीक। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने पुली का रिलेशन बनाया। किसका रिलेशन बनाया, पुली का। पुली और ब्लॉक का, किसका बनाया, पुली और ब्लॉक। तो वो डिस्कस करते हैं। चलो, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम क्या है, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम। ठीक है ना? कौन सी सिस्टम है, पुली एंड ब्लॉक। क्लियर? देखो इधर हमने क्या कंसीडर करी, एक पुली कंसीडर करी। तो पहले पूरा लेते हैं, एक डेरिवेशन के फॉर्म में पढ़ा ना पहले, अरे हो गया नहीं? चलिए एक बार फिर से बता देता समझने के लिए। टाइम कितना हुआ है, 6 को, ठीक है, गुड टाइम है आपके पास। देखो चलो ध्यान दो, एक मास कौन, M1, दूसरा मास कौन लिया था, M2। ठीक है, चलेगा। अब हमने क्या किया इसमें, देखो पढ़ना है तो फिर पूरा अच्छे से पढ़ लेते, नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ा के भी क्या मतलब, कर ही रहे तो अब अच्छे से कर लो। ठीक, चलो तो ये पुलिए। तो इसका मैंने इसके सेंटर का डिस्टेंस यहां से कंसीडर किया, सपोज कितना, XB। कितना लिया था भाई साहब, XB। सही है, कितना लिया था। वैसे ये M1 मास है, इसका डिस्टेंस मैंने यहां से कंसीडर करा X1। और ये जो M2 मास है, इसका डिस्टेंस मैंने यहां से कंसीडर करा X2। सही है, हमने डिस्टेंस ले लिए। क्या ले लिए, डिस्टेंस। ठीक, अबे ठीक है, चलिए आगे। अब हमने पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो मैंने देखा ये वाला जो पार्ट की लेंथ है ये कितनी हो सकती है, x1 में से xp को क्या कर दो, माइनस। तो x1 माइनस xp। ठीक है, ऐसे यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो सकती है, पूरा x2 है, x2 में से xp को क्या कर दो, माइनस। तो ये हो जाता है x2 माइनस xp। क्लियर? और ये जो सरकमफेरेंस है ये कितना होता है, पाया। कितना होता है, पाया। तो अपना अजम्पशन क्या था कि लेंथ, अबे मानती का यार, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे क्या, x1 माइनस xp प्लस पाई r
प्लस ये बचा हुआ क्या है, x2 माइनस xp बराबर कांस्टेंट। सही है ना। अब ये पायर तो बदल नहीं सकता, पुली की रेडियस बीच में बदल जाएंगी क्या, तो वो भी क्या है कांस्टेंट, तो उसे उधर ढकेल देते तो वो भी क्या बन जाता है कांस्टेंट। तो अपने पास बचता है x1, मैं x2 को आगे लाता हूँ, ये xp इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा dx1 बाय dt प्लस dx2 बाय dt माइनस 2 टाइम्स dxd अपॉन dt इक्वल टू 0। अब dx1 बाय dt मतलब x1 किसके कारण बदल सकता है, m1 के कारण, तो इसकी स्पीड हो जाएगा v1। m2 के कारण x2 बढ़ सकता है तो इसकी स्पीड हो जाएगी v2। xp किसके कारण बढ़ सकता है, पिस्टन की स्पीड के कारण, तो dx1 by dt की जगह मैं लिख लेता हूँ v1, dx2 by dt की जगह पे v2 माइनस 2 टाइम्स vp इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का उधर गया तो प्लस बन जाएगा, 2vp बराबर v1 प्लस v2, तो vp बराबर क्या हो गया v1 प्लस v2 बाय 2। समझा ना भाई। इसी को हम एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन ही बनेगा ना। अरे दो बार डेरिवेटिव लिया तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा, तो हम लेके थोड़ी ना बैठेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। अब डायरेक्शन का ध्यान में रखना है, हमेशा ऊपर जाने वाले इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को क्या लेंगे। क्लियर हुआ हाँ या नहीं, यस और नो। अरे समझ रहे हो, ठीक है क्या। नोट्स होंगे ना सामने, उसमें भी लिखते गए तो चलेगा। नेक्स्ट, अब इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन करके देखे। फॉर एग्जांपल ये मैंने बोल दिया एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, मैंने बोला ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये आ रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी। अब ऊपर है कि नीचे हमें पता नहीं, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू, ये नीचे जा रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा -4, ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या होगा प्लस, नीचे 2, तो v इज इक्वल टू कितना है बेटा -1। तो ये नीचे आना चाहिए कितनी स्पीड से, -1/2, मतलब 1/2 की स्पीड। यहाँ माइनस लिखने की जरूरत, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। निगेटिव साइन क्या बताता है, सिर्फ नीचे जा रहा है। निगेटिव आया मतलब वो कहाँ जा रहा है, नीचे। पॉजिटिव आया तो कहाँ जा रहा है, ऊपर। क्लियर हो गया, समझ गए ना। इसी प्रकार हमें यूज करना। एक और देख लो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका कितना बताइए। ये 4 ऊपर जा रहा है तो ये प्लस ही रहेगा, ये भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ प्लस पुट करेंगे। ये हमें पता नहीं तो इसको मैं a बोल दूंगा डिवाइड बाय 2, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो a इज इक्वल टू कितना आया 6, 6 आया मतलब ये 6 के साथ कहा जा रहा होगा ऊपर। अरे सही है कि नहीं। चलो तो ये हो गया इसका यूज, समझ गए। अरे समझे। चलो अब इसी बेसिस पे हमने कुछ सवाल करे। क्या करे, कुछ सवाल, तो देखते हैं। ठीक है, अरे ठीक है क्या। अब हमें क्या पूछा इन दोनों का, क्या पूछा, एक्सेलरेशन भी पूछ सकते और वेलोसिटी भी पूछ सकते। क्या पूछ सकते, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। तो हम बोल के चलते सपोज फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या पूछ लेंगे, टेंशन भी पूछ सकते हैं। अरे पूछ सकते हैं कि नहीं, क्या पूछ सकते हैं, टेंशन। चल देख, तो हमें तो पहले टेंशन शो करना है। क्या शो करना है, पहली स्टेप वही है, क्या शो करो, फोर्सेस मतलब टेंशन। तो ये इधर आ गया T, तो इधर भी कितना बनेगा बेटा T, तो ये T और ये T तो ऊपर कितना बनेगा 2T, ये 2T बना तो इधर भी कितना बनेगा 2T। सही है, यस और नो।
अब हमें पता नहीं कौन ऊपर जा रहा कौन नीचे जा रहा, हम अज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे? अज्यूम। तो मैंने समझा कि ये नीचे जा रहा है भैया, ए इतने एक्सेलरेशन के साथ। कितने एक्सेलरेशन के साथ? तो ये इधर वाला फिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो इधर का एक्सेलरेशन 0। अब ए है और इधर 0 है, तो इसका क्या बन जाएगा? a/2। क्या बन जाएगा? सही है, यस और नो। तो a/2 अगर माइनस आएगा ये मतलब ये नीचे आएगा। अरे फॉर्मूला लगता पिस्टन का, AP इज इक्वल टू, ये नीचे जा रहा है ना तो इसका साइन क्या होता? माइनस प्लस 0/2। तो AP कितना आता? माइनस a/2 ही आता ना। माइनस मतलब कहाँ जा रहा है? तो ये पुली कहाँ जाएगी? नीचे। कितने एक्सेलरेशन के साथ? तो ये अगर नीचे जाएगी तो ये कहाँ आना चाहिए? ऊपर। कितने एक्सेलरेशन के साथ? a/2। समझ गया? हाउ या नहीं? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, चल। अब हमें तो ये एफबीडी लगानी है, न्यूटन लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो न्यूटन लॉ के हिसाब से इसका वेट कहाँ जाएगा? नीचे। 10 kg मतलब कितना हो गया बेटा? 100। तो 100 न्यूटन नीचे है, T ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 100 माइनस T बराबर मास इंटू। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। सही है? हो गया नहीं? दूसरे ब्लॉक के लिए जाते हैं। इसका वेट नीचे 20 kg मतलब कितना होता था? 200। अब ये 200 नीचे, 2T ऊपर। एक्सेलरेशन कौन सी साइड है? ऊपर। तो इसको बड़ा कंसीडर करेंगे, इसको छोटा। मतलब इक्वेशन विल बी 2T माइनस 200 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू a/2। ठीक है क्या? तो ये 2 1 जा 2 10 है, इधर भी लिख लो 10 है। मास 10 था ना। अब हमें तो 2T नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? T। तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्या कर देंगे? तो ये क्या बन जाएगा? T माइनस 200। 10 था, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया? 5। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दो तो 100 ले बेटा। चलो ये T और ये T कैंसल। अबे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आता है देखो? 100 माइनस 100 0 आएगा। यहाँ 0 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। तो इस इक्वेशन में कोई एक्सेलरेशन रहेगा? सर ऐसे कैसे 0 आ गया हमेशा? अबे मास के कारण इधर भी 20 लिया मैंने, इधर कितना ले लिया? 10। उसके कारण हुआ। अपनी गलती है क्या? नहीं। तो समझ गए? लेकिन सॉल्व कैसे करना ये तो समझ गया? हाँ या ना? अब अगर मास 0 है तो मैं टेंशन निकाल सकता। T इक्वल टू 100 हो जाएगा। T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। मतलब सिस्टम काय में है? इक्विलिब्रियम में। A 0 है मतलब सिस्टम काय में आई? इक्विलिब्रियम। मतलब T बराबर कितना हो जाएगा? 100। यहाँ भी देखो ना, 0 पुट किया तो T बराबर 100 ही बनेगा। क्या बनेगा? T बराबर। तो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? समझ गए? चलो आगे। किया है ना ऐसा एग्जांपल अपन ने? वैल्यूज अलग थी, अपन ने मास अलग लिए। 0 एक्सेलरेशन है मतलब सिस्टम काय में है? इक्विलिब्रियम में। काय में है? ठीक, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। तो इसी में अलग अलग तरह की क्या रह सकती? सिस्टम रह सकती। क्या रह सकती है? सिस्टम। ठीक। तो एक और मेथड हमने पढ़ी जिसे हम कौन सी मेथड बोलते हैं बेटा? डॉट मेथड या फिर पॉइंट मेथड। क्या है? डॉट या फिर पॉइंट। और कुछ एग्जांपल देखेंगे अपन में। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही समझाना था ना, तो अपन सब काय के बारे में बात हो रही है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। किसके बारे में हो रही है? अब हो गया, इसमें वही है। बाकी क्या बदलेंगे? डिजाइन बदलेंगे, क्वेश्चन बदलेगा। क्या बदलेगा? क्वेश्चन। चलो एक आपकी इसके लिए एक और ले लेते हैं। आज जो सुबह किया कुछ लोगों को वो भी नहीं समझा। ले लेते फिर वो डॉट वाली मेथड समझा देना मैं। था ना ऐसा कुछ तो भी? अरे था क्या? ठीक है? ठीक है क्या?
ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऊपर जा रहा है, बोला अपन ने सपोज 10 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 10। तो हमें इस बी की स्पीड पूछी। किसकी स्पीड पूछी? बी की। ठीक है, अब मैंने 3 निकाले, ऐसे 4 भी रह सकते, 5 भी रह सकते, 6 भी रह सकते, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, लेकिन मेथड तो वही लगेगी। मेथड बदलेगा कि या नहीं? कितने भी रहे, हमें उससे लेना देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमने किसके बारे में सोचना है बेटा? अपने पुली वाले फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में? पुली वाला फॉर्मूले क्या बोलता है? पुली का स्पीड या जो भी है क्या होता है? दोनों आर्म्स की एडिशन डिवाइड बाय 2, यही होता है। चलो अब यहाँ देखते हैं। देखो इस पुली से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस पुली से P1 के लिए, अब ये फिक्स से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। सॉरी, स्पीड वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। तो Vp1 क्या होना चाहिए? 0। उसके एक साइड की स्पीड कितनी दी है बेटा? 10। तो हम दूसरे साइड की निकाल सकते हैं, तो दूसरे साइड की भी 10 ही होनी चाहिए, लेकिन ये प्लस है तो वो तभी तो 0 आएगा। मैं अगर फॉर्मूला लिखता तो ये ऐसा होता ना, V1 प्लस V2 बाय 2, यही होता। तो इसकी स्पीड कितनी है? 0। V1 ये 10 से ऊपर आ रहा है, ये वाला आर्म, तो ये प्लस V2 बाय 0, सॉरी 2, तो 2 इसके साथ 0 हो जाता। तो V2 कितना मिलता था बेटा? -10। कितना मिलता? मतलब ये +10 से ऊपर जा रहा था, तो ये वाला आर्म कितने से नीचे आएगा? -10। मतलब इस पुली की स्पीड कितनी हो गई? -10। कितनी हो गई? क्लियर हो गया? मतलब ये जो दूसरी पुली है इसकी स्पीड अपने पास आ गई -10। समझ में आया? हाँ या नहीं? अब ये -10 है, लेकिन ये वाला ऊपर जा रहा है ना, ये कितने से जा रहा है? 10 से। तो फिर से फॉर्मूला लगा देते, ये तो है अपने पास -10 बराबर, ये ऊपर जा रहा है +10, इसका पता नहीं तो इसको v लिख लेंगे डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा बेटा -20 इज इक्वल टू 10 प्लस v। तो v इक्वल टू कितना? -30। क्या 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 क्या? चलो, तो ये कितना आएगा? 10 इधर जाएगा तो -30। समझ गए ना? कितना हो गया? -30। क्लियर? तो -30 मतलब ये वाला नीचे आना चाहिए। कितनी स्पीड से? 30। मतलब इस पुली की स्पीड कहाँ है? नीचे। कितनी है? 30। अब इसकी कितनी है? 10, इससे कनेक्टेड है तो ये 30 से नीचे आ रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? -30 बराबर 10 प्लस v बाय 2। तो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। -60 बराबर 10 प्लस v, तो v इज इक्वल टू -60। मतलब ये कहाँ जाना चाहिए? नीचे। कितनी स्पीड के साथ? 70 मीटर पर सेकंड। सही है? समझ में आया? हाँ या ना? 10 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना? फॉर्मूला नहीं समझा? वही तो लगा v इज इक्वल टू। तो हर जगह मैंने v वर्ड यूज किया, तो आपको याद रखना है, जिसके बारे में बात हो रही वो निकाल के याद नहीं करेगा। सही है? ठीक। चलो अब जाते हो डॉट मेथड। ये तो क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुए कि नहीं? चलो अब इसका और जो डॉट मेथड है उनके कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल आता। ठीक है, आज सुबह की क्लास में सॉल्व किया था अपन ने, बड़ा वाला एग्जांपल एक जेई की क्लास में किया है ना, ऐसा लंबा सा एग्जांपल था। अभी फिर से बता दूंगा वो, डोंट वरी। तो देखो अब डॉट मेथड कौन सी मेथड है? डॉट मेथड या फिर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं इसे। कौन सी मेथड? डॉट या फिर पॉइंट। क्लियर? ठीक। चलो तो एक सिस्टम ले लेते अपने मन से।
आपको लगता है और एक लूप बढ़ाते जाओ, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। सॉल्व तो वैसे ही करते जाना पड़ेगा, सॉल्व करने की मेथड बदलने वाली है क्या? नहीं, जितने चाहे उतने सेक्शन बढ़ाते जाओ। बी इधर सी, तो ये जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसकी स्पीड पूछी, मुझे पता नहीं, क्वेश्चन मैंने मन से वैल्यूज दे दी, ठीक है ना? कैसे दे दिया? मन से ले लिया, हमें क्या सिचुएशन समझने से मतलब है, कैसे भी रहे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब डॉट मेथड में हमें ध्यान में रखना है बेटा, हम समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन इनटू वी क्या लेंगे? 0, या फिर समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एक्सेलरेशन का क्या लेंगे? 0। अब डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, टी डॉट वी मतलब क्या होगा? टी वी कॉस थीटा। क्या होगा? टी वी। अब इस थीटा की वैल्यू 0 कब होंगी? जब टी और वी कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन, बराबर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 1, मतलब ये टीवी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस। तो t इंटू वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर थीटा 180 रहा, थीटा कितना रहा? मतलब t इधर जा रहा है ना, v इधर जा रहा है, अपोजिट रहे। कैसे रहे? t और v एक दूसरे को अपोजिट। v बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन पूछा तो t और v अगर अपोजिट रहे, कैसे रहे ये? अपोजिट। तो t डॉट v क्या आएगा बेटा? निगेटिव। क्या आएगा? ठीक है क्या? अरे ठीक है, हो या नहीं? चल, तो बस इसके अब v की जगह पे a आएगा। अब वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी की बात करी मैंने, एक्सेलरेशन रहा तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसमें कोई फर्क है क्या? नहीं। तो इसको यूज कैसे करना? तो इसको यूज करने के लिए पहले हम डॉट्स बना देंगे जहां जहां कॉन्टेक्ट है, जहां जहां क्या है? कॉन्टेक्ट, लाइक दिस। यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ नहीं, ठीक है। तो जहां पे भी क्या रहेगा? दोनों के बीच एंगल 0, तो cos थीटा क्या रहेगा? 1। तो 0 मतलब क्या? टी और वी एक डायरेक्शन में दिखे तो टी वी लेना है, टी और वी अपोजिट दिखे तो माइनस टी वी लेना है, इतना ही फर्क है ना, प्लस या माइनस। टी को नहीं भी लिया तो भी चल जाएगा, टी को लिया या नहीं लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मन से डॉट्स दे दिए, ठीक है। चलो ये भी लो, ठीक है क्या? ध्यान दो, इधर देखो। अब अपने लिए, हाँ ध्यान देना बेटा, ये 5 से ऊपर जा रहा है, मतलब ये पुली 5 से कहा जा रहा होगा? ऊपर। तो पहले अपन टेंशन बता देते, यहाँ टेंशन कितना रहेगा बेटा? T। एक ही स्ट्रिंग है ना पूरा, तो हर जगह टेंशन कैसा रहेगा? सेम। भाई दोनों एरो क्यों बताता आपको पता है? जहां पॉइंट लेंगे वहां से कहा दिखता है? दूर। कहा दिखता है? दूर। चलो अब इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं। यहां से टेंशन इधर है ऊपर की साइड, हाँ या ना? और वेलोसिटी भी कहाँ है? मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब क्या लेंगे? प्लस। क्लियर हो गया? तो प्लस टी इंटू वी की जगह मैं डायरेक्ट +5 लिखा तो चलेगा क्या? टी कॉमन निकल के 0 ही होता, पहला बार कर रहे हैं तो लिख लेते। चलो जान दो, ठीक है। तो क्या आएगा? t इंटू 5। सही है। चलो इस पॉइंट के बारे में, ये तो फिक्स है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। तो t डॉट वी उसका क्या आएगा? 0। मैं लिख रहा हूँ 0 जानबूझ के, मतलब काउंटिंग पता चलनी चाहिए, नहीं तो एक आधा छूट गया। ठीक, इसके बाद ये वाला भी फिक्स के साथ कनेक्टेड है। चलो इसके बारे में बात करते पहले। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। चलो ये ऊपर जा रहा है, टी भी ऊपर है, टी भी कहाँ है? ये कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था? 5। कितनी स्पीड से? तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस टी इंटू 5। ठीक है क्या? अब ये वाला पॉइंट, इसके लिए टेंशन नीचे है, लेकिन ये तो फिक्स है तो इसको वेलोसिटी नहीं है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद ये वाला पॉइंट, इसका टेंशन कहाँ है? नीचे, लेकिन इसको वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? इस पॉइंट के बारे में देखते।
अब इसका टेंशन देखो कहाँ है बेटा, ऊपर, और वेलोसिटी कहाँ है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस टी इंटू टू। समझ गए? अरे समझा कि नहीं? चलो इस पॉइंट के बारे में देखो, इसमें भी टेंशन कहाँ है, ऊपर, स्पीड कहाँ है, तो फिर से क्या होगा, माइनस। सही है? इसके बारे में देखेंगे तो इसका टेंशन नीचे है, इसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट के बारे में देखेंगे, टेंशन नीचे है और ये फिक्स है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो। सी पॉइंट के बारे में देखेंगे, इसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर नहीं करी, मैं सपोज समझता हूँ ये नीचे जा रहा मेरे लिए, तो टी ऊपर है, वीसी नीचे है, तो क्या होना चाहिए, माइनस, क्या होना चाहिए, माइनस टी इंटू वीसी। अब टी तो कॉमन निकल के जीरो ही होगा ना बेटा, तो टी लिखा क्या, नहीं लिखा, फर्क पड़ेगा क्या, बस टी की मदद से हमें क्या लेना है, प्लस को होगा, और तो टी लिखा नहीं तो भी चल जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। क्लियर है? अरे क्लियर है? बताइए फिर अब कितना बचा, इधर कितना बचा, 5 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 20, 10 माइनस 4 कितना, 6, तो VC बराबर कितना आया, 6। अब अपनी अज्यूम डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम, पॉजिटिव आया, मतलब जो अपन ने सोचा वैसा ही है। ठीक है? अरे समझा कि नहीं? 10 माइनस 4 6। अगर मैं ये दो ऊपर कर देता तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, VC कितना आ जाता, 14। ठीक है ना? जो अपन ने सॉल्व किया हुआ एग्जांपल है उसमें ये 2 भी ऊपर है, मैंने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज, समझने के लिए, थोड़ा चेंज करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई एग्जांपल कैसे भी बदले, बेसिक तो वही लगेगा, बेसिक बदलता नहीं, तो कोई भी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। चलो बड़ा वाला एग्जांपल देखते हैं, है क्या मॉडल देने बेटे, चले आगे। अरे चले क्या, VC क्यों, अबे वैसा नहीं, वो बात नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है, अपन ने जो डायरेक्शन कंसीडर करी, अगर उसके हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव आई तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ये सही है। अगर आंसर निगेटिव आता तो अपन क्या बोलते हैं, नीचे नहीं जाएगा भैया, कहा जाएगा, समझे? अगर अपना अपन ये अज्यूम किया और ये प्लस आया तो सही है ना, अगर माइनस आता तो अपन बोलते हैं ये अज्यूम डायरेक्शन क्या है, रॉन्ग, इट शुड मूव अपवर्ड। क्लियर हुआ? ठीक है क्या? चलिए बताइए, तो बड़ा वाला एग्जांपल एक करते हैं, तो डायग्राम के लिए चाहिए सिर्फ, आ गया, अब किधर है, कितने पे था बेटा, हाँ ये 25 नंबर का था ना। ये थोड़ा बहुत दिखने में ही बड़ा था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी दिया है, ये जा रहा बोलते ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से,
ये बी जा रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकंड से, ए जा रहा है ऊपर 8 मीटर पर सेकंड से। ओके ठीक है। ये डी जा रहा है नीचे 1 मीटर पर सेकंड, और ये एफ मास है, ये जा रहा है बोलते इधर 4 मीटर पर सेकंड से। तो हमें इस वी की स्पीड पूछी, किसकी स्पीड पूछी थी? वी की। ठीक है, किसकी स्पीड पूछी? वी की। ऐसा क्वेश्चन था ना? ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब जब अपने को मल्टीपल पुलिस दिखती है बेटा, तो सिंपल है, अपने को पहले पुली वाले फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। किसके बारे में सोचना चाहिए? पुली वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने। पुली का स्पीड या एक्सेलरेशन क्या होता है? दोनों आर्म्स के एडिशन डिवाइड बाय 2, यही होता है। हाँ या नहीं? अरे यही होता है ना। ठीक है, चलो लगाते जाते। हमें इधर तो स्पीड दी है, इधर 8 है, इधर 2, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये प्लस होगा, ये 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाय 2 कितना? 3। तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये कितने से ऊपर जाना चाहिए? 3। मैंने लिखा नहीं है, वर्बली सॉल्व होना चाहिए। हाँ या नहीं? तो अब ये 3 से ऊपर जा रहा भैया, ये भी 3 से ऊपर जा रहा, तो दोनों प्लस है, तो 5 हो जाएंगे। मतलब ये पुली ऊपर कितने से जाएगी? 5/2 जमा। हाँ या नहीं? अब ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, तो इसकी हर जगह स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये इधर आएगा, तो ये नीचे जाएगा क्या? तो ये नीचे आएगा कितनी स्पीड से? 5/2 मीटर पर सेकेंड। सही है? हाँ या ना? चलो अब ये कितने जा रहा है? नीचे जा रहा है ये भी, तो इसकी स्पीड बता दो। 1/2। हाँ कितना आता है? 1/2। ऊपर आएगा कि नीचे, ये तो बताओ, बताइए जल्दी। लिखूं मैं? ये इसकी स्पीड नीचे जा रहा है तो ये -1, ये भी नीचे जा रहा है तो -5/2, ये पता नहीं, डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये -4 + 5 मतलब कितना? 1/2। कितना आता है? मतलब ये ऊपर जा रहा कितनी स्पीड से? 1/2। यहाँ तक ठीक है? अबे हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है। तो ये 1/2 से ऊपर। मैंने ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया बेटा? ये पुली के लिए। क्लियर? चलो अब इधर से आते हैं। ये 4 से इधर जा रहा, मतलब ये 4 से आगे जाएगा। ये पुली सेम आ रही इधर से, ऐसा इसको, मतलब ये वाला कितने से ऊपर जाना चाहिए? 4। ठीक है, कितने से ऊपर जाना चाहिए? 4 से। ठीक है क्या? हाँ या नहीं? मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 4। अब ये 4 है, ये हाफ है, तो ये निकाल सकते हैं आप। कितना आता है? हाँ कितनी होती है भला? कितनी हो जाएंगी? 8। तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 8। अब ये 8 हो गया, ये ऊपर जा रहा, तो इसकी स्पीड कितनी? 31/2। कैसे? ये पुली की स्पीड कितनी है? 8 बराबर इधर से 1/2 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 बराबर 1/2 प्लस v। इधर आएगा 16 माइनस 1/2 बराबर 20। 32 माइनस 1, तो ये आया 31/2। समझ में आया? ये किसको नहीं समझा? 8 4 2 जा 8। सिंपल। क्लियर है? 4 2 जा 8। उसको कोई दूसरा आम है नहीं ना, वो तो फिक्स पकड़ेंगे। तो वो एक साइड की वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0। तो ये 4 था, तो 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। किसके बारे में ये बातें? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। चलो आगे चलो। एक और क्वेश्चन जो किया था सुबह, अगर याद नहीं हो तो वही उठाता मैं, डीपीपी में का। ठीक है ना?
ये डीपीपी में क्या था? चलो, हमें बोला गया कि ए ब्लॉक राइट में मूव हो रहा है विथ स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड। हमें पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। किसकी वेलोसिटी पूछी? बी। ठीक है, तो ये एक ही स्ट्रिंग दिख रहा पूरा, हाँ या नहीं? तो इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर सकते? फिर पॉइंट मेथड। कौन सी मेथड यूज कर सकते? डॉट या पॉइंट। कौन सी मेथड? डॉट या पॉइंट। चलो देखते हैं क्या होगा, बताओ। यहाँ डॉट लगा देंगे, यहाँ भी डॉट लगाएंगे, यहाँ भी डॉट लगाना पड़ेगा बेटा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है। यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ये सपोज अपन बोल देते कितना? वीबी। कितना बोल देते? अज्यूम किया हमने, पता थोड़ी है। सही है, चलिए यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? टी। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। सही है क्या? इतना तो सबको, ये टी इसको ही बोला पर मैंने, नीचे वाले सरफेस को नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो लगाते चलो इस डॉट के हिसाब से। टेंशन इधर, इस ब्लॉक की वेलोसिटी के साथ ही आगे जाएगा, मतलब इसकी स्पीड भी इधर। तो प्लस, तो मैं लिख लो प्लस 0.60, तो मैं टी नहीं लिखता। प्लस या माइनस पता करना है मेरे को, सिर्फ क्या पता करना है? प्लस या। तो ये डॉट इधर, टेंशन इधर है, ब्लॉक भी इधर जा रहा, तो फिर से प्लस 0.6। सही है कि नहीं? चलिए इस पॉइंट के बारे में सोचो, टी इधर जा रहा, ब्लॉक भी इधर जा रहा, प्लस 0.6। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ये तो फिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? 0। ये भी फिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? 0। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये तो सेम रहेगा। अब इसके लिए v नीचे है, t माइनस वी, तो ये 0.6 0.6 0.6 1.8 माइनस वीबी। तो वीबी कितना बना दे? 1.8 मीटर पर सेकेंड। जमा आओ या नहीं? ठीक है क्या? तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से समझदारी से ध्यान दे के पढ़ना पड़ता, और वो मन में नहीं पढ़ना पड़ता। बुक, पेज, पेन उठाओ, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो, अपने आप चीजें पता चलना शुरू हो जाएगी। सही है कि नहीं? तुम अगर जान पे लाओगे नहीं मैं नहीं करता एंड ऑल दैट, तो फिर गड़बड़ है। फिर क्या है बेटा? गड़बड़। चलो ये लो बेटा, तो बहुत सारे एग्जांपल होमवर्क भी दिए है ना, बहुत सारे क्या दिए है? होमवर्क। तो ये रहा अपना, ठीक है, अभी अपन ने बहुत सारा पूरा ही रिकॉल कर दिया। अब कुछ रहा नहीं, ठीक है। चलो तो वीडियो भी आ जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मतलब अपने इंस्टीट्यूट के छोड़ के, उनके लिए एक मैसेज दे देता मैं। तो उनके लिए मैसेज ये है कि जिनको भी अगर मॉड्यूल या क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो उन्होंने कमेंट में मैसेज करो या फिर पर्सनल मैसेज करो, जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स के होंगे उनके लिए। तो मॉड्यूल उनको प्रोवाइड कर देंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप लोगों के पास तो है, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ की लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा? इसकी, तो वहां से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करो, आप लोग भी, जो देख रहे हैं वो भी। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।